सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अपने क्रम में तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें। आज है 4 जनवरी 2024। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं, अधीनस्थ न्यायालयों, सहकारी समितियों, पंचायतों। किससे संबंधित है? मैं पेन ले लेता हूं, आप बताइए। सी ऑप्शन सही है, सहकारी समितियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है? आय पत्रक, खाता, बजट, योजना। सी ऑप्शन सही है, बजट के नाम से जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण बजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन। ए ऑप्शन सही है, 44वां संविधान संशोधन ने संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। आपको बताना है 44वां संशोधन किस ईयर में हुआ था, ऑप्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उससे किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन है राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सी ऑप्शन है सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। डी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भाग 5, भाग 3, भाग 6, भाग 4। ए ऑप्शन सही है, भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? ए ऑप्शन है राजीव कुमार गुप्ता बनाम रंगाचारी। बी ऑप्शन है केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस। सी ऑप्शन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और डी ऑप्शन है केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है? वाद योग्य, नियम विवर्जित, वाद योग्य नहीं, अप्रवर्तनीय। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, वाद योग्य। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा चेलैया समिति, संस्थानन समिति, केलकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन सही है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है आपको, ठीक है, सत्य। ए ऑप्शन है संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी।
सी ऑप्शन है संघीय लोक सेवा आयोग की 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। ए में है केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए बी सी सही है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। बी ऑप्शन सही है, केवल बी और सी सही है। बी और सी सही है, बाकी गलत है, मतलब ए गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 18 उपाधि के समापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 49A, आर्टिकल 52A, आर्टिकल 50A। ए ऑप्शन सही है, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? 25%, 15%, 20%, 10%। बी ऑप्शन सही है, 15% से अधिक नहीं होगी, 15%। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाने लगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? पूना पैक्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची प्रस्ताव। डी ऑप्शन सही है, कराची प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ए ऑप्शन है विनियोग विधेयक, क्या बोलता है? भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक। बी ऑप्शन है अनुदान की मांग, उसमें क्या है? मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण। सी ऑप्शन है अल्पावधि चर्चा, क्या बोलती है? तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। केवल बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए बी सी सही है, केवल ए और सी सही। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, यानी केवल ए सही है। क्या? केवल ए सही है। ए ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? 1857 भारत सरकार अधिनियम, 1858, 1856, 1859। बी ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन और 40वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन सही है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो भैया है। मतदान का अधिकार, ये ही नहीं है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। बी ऑप्शन अपने हिसाब से सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बी, महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। सी, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। डी,
महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। केवल बी और सी सही है, ए बी सी और डी सही है, केवल ए बी सी सही है, केवल ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, केवल ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एन वी रमना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? 44 में, 47 में, 48 में, 46 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 में। न्यायमूर्ति एन वी रमना को अप्रैल 2021 में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 172 का क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी? क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा? सी ऑप्शन सही है, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। बी ऑप्शन सही है, 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? बुनियादी संरचना सिद्धांत, संविधान का प्रस्तावना भाग, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश, भारत में भूमि सुधार। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग, राज मन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है। ओहो, जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। भाई वो तो नौकर है ना। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है ना। डेली यूज में आने वाली चीजों के बारे में संविधान का क्वेश्चन जोड़ा गया है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15। बताइए कौन सा आर्टिकल? डी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 15। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? सुकुमार सेन थे, सबको पता होगा इसका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम डैश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। ये इंग्लैंड है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 13 मई 1952, 13 जून 1952, 13 जून 1951 और 13 मई 1951। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल। बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। सी ऑप्शन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। ए ऑप्शन है, केवल ए सही है, केवल बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, केवल ए और बी सही है। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में है केवल
ए सही है, मतलब ये सही है, बाकी ये दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, वित्त मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति। डी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? 1857 की क्रांति, पूर्ण स्वराज की घोषणा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस, चंपारण सत्याग्रह दिवस। बी ऑप्शन सही है, पूर्ण स्वराज की घोषणा। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेहनत अच्छी लग रही हो मेरी तो आप लाइक जरूर करना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 6, भाग 3, भाग 9, भाग 11। ऑप्शन बी सही है, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 145। ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है, प्रकलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। सी ऑप्शन है, एक मंत्री प्रकलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। डी ऑप्शन है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इसमें केवल ए बी सी सही है, केवल बी सी डी सही है, ए बी सी डी सही है, केवल ए सही है। डी ऑप्शन सही है, केवल ए सही है, बाकी बी सी डी गलत है। ए सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 बोलता है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14 बोलता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 15 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 19 बोलता है वाक स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन डी सही है, बाकी ये तीनों गलत है ना? ये इधर आएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा, वाई वी रेड्डी, विजय केलकर, एन के सिंह। डी ऑप्शन सही है, एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। ऑप्शन बी है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ऑप्शन सी है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, और डी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, पोलैंड, सोवियत संघ और अल्बानिया। सी ऑप्शन सही है, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935, 15 अगस्त 1947। ए ऑप्शन सही है, 26 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है? लोक सेवा आयोग के कार्यों, लोक
सेवा आयोग की रिपोर्टों, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, लोक सेवा आयोगों के खर्चों। किससे संबंधित है? बी ऑप्शन सही है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए हैं? चीन, आयरलैंड, यूएस और यूएसएसआर। बी ऑप्शन सही है, आयरलैंड से। इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी से, यूएसए, यूके, सोवियत संघ। डी ऑप्शन सही है, सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जितने मैं करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन सी अवधारणा कहां से ली गई है, ये तो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी को डैश संविधान से ग्रहित किया है? कहां से? डी ऑप्शन सही है, आईआरएस से। ठीक है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आईआरएस संविधान से ग्रहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है। बी बोलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बाध्यता का वर्णन किया गया था। सी बोलता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में निहित है। ए, बी, सी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है। बी ऑप्शन सही है, केवल ए और सी सही है। ए सही है और सी सही है, बाकी बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री। बी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।